2024-25 के बजट के संबंध में मुख्य बात की चर्चा आगे हम आपके साथ करने जा रहे हैं। 2024-25 के बजट के संदर्भ में जो भी मुख्य बात है वो सब मुख्य बात की चर्चा आगे हम आपके साथ कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। पहली बात, 2024-25 का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा जो है आपको प्रस्तुत किया गया। वित्त मंत्री जब भाषण दे रही थी तो उस भाषण के दौरान वित्त मंत्री के द्वारा विकसित भारत शब्द का प्रयोग किया गया था। विकसित भारत शब्द का प्रयोग किया गया था और केंद्रीय वित्त मंत्री ने, और आप सब लोग जानते होंगे ये बात, कि भारत ने यह लक्ष्य रखा है कि 2047 तक भारत विकासशील देश के श्रेणी में नहीं रहेगा, बल्कि भारत विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा। और लक्ष्य बड़ा हमेशा रखना भी चाहिए, समझ गए। भले लक्ष्य प्राप्त किया जा सके या ना किया जा सके, उससे मतलब न है, लेकिन आपकी क्षमता से बड़ा होना चाहिए। अब बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा लक्ष्य, नहीं, आपकी क्षमता से थोड़ा बड़ा जरूर होना चाहिए, समझे, तब आप अचीव भी कर सकते हैं। तो अभी ऐसे भी भारत विकासशील देश की श्रेणी में आ रहा है, और भारत अगर चाहे तो विकसित देश की श्रेणी में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, भारत आ सकता है, क्योंकि भारत के पास मानव श्रम की कोई कमी नहीं है। मतलब जनसंख्या का मानव श्रम शब्द का प्रयोग जो है किताबी भाषा में मानव श्रम हम बोले हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में जनसंख्या कह सकते हैं। तो भारत के पास मानव श्रम की कोई कमी नहीं है, मतलब जनसंख्या की कोई कमी नहीं है, बेरोजगारों के झुंडों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अनस्किल्ड बेरोजगार हैं भारत में, अप्रशिक्षित बेरोजगार हैं भारत में। यही लोग, और भारत सबसे युवा जनसंख्या वाला देश है, और काम तो मुख्य तौर पर युवा वर्ग के लोग ही करते हैं। तो भारत अगर चाहे, भारत सरकार अगर चाहे तो अपने युवाओं को प्रशिक्षित करके भारत को विकसित बना सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हां, जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 भाषण को प्रस्तुत करते हुए, 2024-25 बजट को प्रस्तुत करते हुए भाषण दी, तो उस भाषण में उन्होंने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनका मानना है कि 9 चीजों पर ज्यादा जोर देना होगा, यानी 9 प्राथमिक चीजों पर ज्यादा जोर दे करके भारत विकसित हो सकता है, ऐसा केंद्रीय वित्त मंत्री का मानना है। और केंद्रीय वित्त मंत्री का मानना है कि भारत बुनियादी ढांचा में यानी बेसिक स्ट्रक्चर में सुधार करके, बेसिक अवसंरचना में सुधार करके भारत विकसित भारत बन सकता है। बुनियादी अवसंरचना मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, या बुनियादी अवसंरचना, ढांचा एक ही बात है। अब बुनियादी ढांचा कहने का मतलब क्या है? पूरे देश में अच्छी सड़क हो, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, अच्छी बिजली की व्यवस्था हो, अच्छे अस्पताल की व्यवस्था हो, यही तो बुनियादी ढांचा है, यही तो बुनियादी ढांचा है। जैसे एक बात आप समझिए, कोविड पेंडेमिक के दौरान ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, बेडशीट नहीं मिल रहा था, मतलब कहीं ना कहीं भारत में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था जर्जर है। मतलब ये चीज इस चीज को दर्शा रहा था कि जो मूल जरूरत की चीज है वो भी भारत के पास नहीं है। तो बुनियादी ढांचा पर काम करके, बेसिक स्ट्रक्चर पर काम करके भारत को विकसित बनाया जा सकता है। यह स्टेटमेंट उन्होंने कही
इसके बाद